नारायण। चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक पर थोड़ी सी विशेष टिप्पणी कर रहे हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परं तप। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ राजर्षि शब्द का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि यह जो योग है, जो दूसरे और तीसरे अध्याय में हमने बताया, कर्म योग और ज्ञान योग, यह परंपरागत रूप से राजाओं को प्राप्त हुआ। पहले बता ही चुके हैं पहले श्लोक में, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमभ्यम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत, कि इस योग को मैंने पहले विवस्वान अर्थात सूर्य से बताया था, सूर्य ने मनु को बताया और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। तो इस प्रकार यह विद्या राजाओं से राजाओं को प्राप्त हुई और आनुवंशिक रूप से प्राप्त हुई। विद्या के दो ही अधिकारी होते हैं, एक शिष्य और दूसरा ज्येष्ठ पुत्र। यह शास्त्र विधान है। तो शिष्य तो राजा का होता नहीं, राजा को उपदेश देने का, पढ़ाने का सामान्यतः अधिकार नहीं है। यद्यपि उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि राजाओं से विद्या ब्राह्मणों ने प्राप्त किया, विशेष विद्या प्राप्त किया, जैसे पंचाग्नि विद्या। छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में उसका वर्णन मिलता है कि वह पंचाग्नि विद्या परंपरागत रूप से राजाओं के पास थी और वहाँ से ब्राह्मण के पास आई। तो वह विद्या परंपरागत रूप से राजाओं के पास आई, राजाओं के बीच में अर्थात क्षत्रियों के ही बीच में रही, वह ब्राह्मण को नहीं ज्ञात थी। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम क्षत्रिय राजा प्रवाहण के द्वारा प्राप्त हुई और वह ब्राह्मण थे श्वेतकेतु। यह छांदोग्य उपनिषद में इसका आख्यायिका का वर्णन किया गया है। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या यह श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान, श्रीमद् भगवत गीता का योग जो इस अध्याय में कह रहे हैं, जिस योग की तरफ यहाँ संकेत कर रहे हैं चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में, इसकी संगति पिछले दो अध्यायों से अर्थात अध्याय 2 के सांख्य योग, दूसरे शब्दों में ज्ञान योग और तीसरे अध्याय के कर्म योग से है। और पहले बता चुके हैं कि इन दोनों अध्यायों में ही, ज्ञान योग और कर्म योग में ही, भगवत गीता के शेष अध्यायों का भी संक्षेप से वर्णन हो चुका है। आगे उसी का विस्तार है, उसी की व्याख्या है। तो चौथे अध्याय में जिस योग की बात कर रहे हैं, यह संपूर्ण गीता के ज्ञान की बात कर रहे हैं, ऐसा आभास होता है। तो अब यह प्रश्न होता है कि क्या यह गीता का ज्ञान केवल क्षत्रियों के पास था, ब्राह्मणों के पास नहीं था? अर्थ यही निकल रहा है चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक से कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परं तप, कि इस प्रकार परंपरा से इसे राजर्षियों ने जाना।
और कालक्रम में यह योग नष्ट हो गया और उसे मैंने तुम्हें पुनः बताया और आगे उसी को और विस्तार से बताऊंगा। यह भगवान श्री कृष्ण का आशय है। परंतप शब्द यहाँ पर प्रयोग किया है अर्जुन के लिए, और इस परंतप शब्द का ही इस भगवद गीता के ज्ञान के नष्ट होने से भी संबंध है। परंतप शब्द यहाँ सहेतुक है, विशेष उद्देश्य से प्रयुक्त किया गया है। अर्थ क्या होता है परंतप का? दो अर्थ निकलते हैं। एक क्षत्रिय के अर्थ में, शौर्य के अर्थ में। पर कहते हैं विपक्षी को, स्व और पर, स्व का विरोधी है पर, अर्थात जो दूसरे को, विपक्षी को जो तपावे, जिस प्रकार से सूर्य तपाता है उसी प्रकार से विपक्षी को जो ताप प्रदान करे, कष्ट देवे, अनुशासन करे, उसे परंतप कहते हैं। प्रतिपक्षी को तपाने वाले को परंतप कहते हैं। अब प्रतिपक्षी कौन है, विपक्षी कौन है? केवल मनुष्य तो मनुष्य का विपक्षी नहीं है। मनुष्य के अपने शरीर में उसके विपक्षी भरे पड़े हुए हैं। तो मनुष्य की इंद्रियां भी यदि अननुशासित हैं तो पर हैं, विपक्षी हैं। इंद्रियां सूक्ष्म हैं, इस कारण भी उन्हें पर कहते हैं। पर का अर्थ सूक्ष्मता से भी होता है। और इंद्रियां मनुष्य की शत्रु हैं, इस कारण से भी वे पर हैं। इनका सदुपयोग कीजिए तो मित्र हैं, और इन पर नियंत्रण न रहे तो यह शत्रु हैं। तो सामान्यतः तो इंद्रियां मनुष्य की शत्रु ही समझी जाती हैं। ये मनुष्य को अपने वश में किए रहती हैं। कोई कोई विरले होते हैं जो इंद्रियों को अपने वश में कर पाते हैं। तो जो इंद्रियों को अपने वश में कर पाते हैं वे परंतप हैं। तो इंद्रियां सामान्यतः मनुष्य की शत्रु हैं, इस कारण इन्हें पर कहेंगे। तो पर अर्थात इंद्रियों को तपाने वाला, इंद्रियों पर शासन करने वाला, उसका नाम हुआ परंतप। सीधे शब्दों में परंतप का अर्थ कहिए जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो अर्जुन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है। उसकी जितेंद्रियता का प्रमाण इंद्र की सभा में मिल चुका है। उर्वशी अप्सरा के प्रस्ताव को उसने ठुकरा दिया, उसके बहकावे में नहीं आया। तो जितेंद्रियता अर्जुन की प्रमाणित है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी समझते हैं। अर्जुन भक्त है ही और सखा भी है। भक्तोऽस्मि सखा चेति रहस्यं तदुत्तमम्, पहले कह चुके हैं। और अर्जुन शिष्य भाव में भी आ चुका है, दूसरे अध्याय में कह चुका है। शिष्यस्तेहं साधिमां तम प्रपन्नम, शरणागत हो चुका है, इस कारण वह अधिकारी है। और अर्जुन जितेंद्रिय है, परंतप है, इस कारण से भी वह अधिकारी है गीता का ज्ञान प्राप्त करने का। अब बीच में ज्ञान नष्ट कैसे हो गया था? क्योंकि बीच के राजा लोग परंतप नहीं रह गए थे। राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि से ग्रसित हो गए थे, विषय लोलुप हो गए थे। इस कारण से यह विद्या राजाओं के पास से चली गई, लुप्त हो गई थी, नष्ट हो गई थी। कालक्रम से राजाओं के आचरण में, उनके जितेंद्रियता में क्षरण हुआ, तो यह इस विद्या का क्षरण हो गया, यह विद्या नष्ट हो गई। अर्जुन में वे सब आचरण हैं
ये सब गुण हैं, राजर्षियों वाले गुण हैं। राजर्षियों के पास यह विद्या थी, अर्जुन राजर्षियों की श्रेणी में है, इसलिए भगवान अर्जुन को यह विद्या प्रदान कर रहे हैं। फिर राजर्षि किसे कहते हैं? भगवान शंकर भगवत्पाद इसकी व्याख्या करते हैं कि जो ऐश्वर्य संपन्न हो और सूक्ष्मार्थ का निरीक्षण करने में समर्थ हो, सक्षम हो, उसे राजर्षि कहते हैं। अर्थात जो ऐश्वर्यशाली भी हो, परंतप भी हो और तत्व विवेचन में भी सक्षम हो, उसे कहते हैं राजर्षि। तो ऐसे राजर्षियों के पास यह विद्या थी, तो जब राजर्षि नहीं रहे तो विद्या भी नहीं रही। अब अर्जुन राजर्षि की कोटि में है, इसलिए अर्जुन को वह नष्ट हुई विद्या भगवान फिर से बताते हैं।